वेलकम टू मिस्टर सिरामिक। मैं हूं आपका होस्ट नितिन किशन सिंह। आज हम मर्सिडीज ई क्लास पे सिरामिक कोटिंग करने वाले हैं, प्लस साथ ही इसका पेंट रिस्टोरेशन भी करने वाले हैं। ये व्हीकल 2011 मॉडल है, जो कि 10 ईयर्स ओल्ड व्हीकल है और कस्टमर नहीं चाहते थे कि इसके ओरिजिनल पेंट को इम्पैक्ट किया जाए या इस व्हीकल को रीपेंट कराया जाए। तो विदाउट रीपेंट उन्होंने हमको ये टास्क दिया है कि इस व्हीकल को इस तरीके से रिस्टोर किया जाए कि रीपेंट की ज़रूरत भी ना पड़े और व्हीकल भी एक बेटर कंडीशन में आ जाए, वापस से अपनी 2011 वाली कंडीशन में आ जाए। तो इस व्हीकल के साथ हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे, हमारे पूरे एफर्ट्स डालेंगे ताकि हम इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकें। साथ ही आप अभी आने वाले शॉट्स में देखेंगे कि इस व्हीकल में कितने सारे स्क्रैचेस हैं जिनको हमने मार्क किया हुआ है और कहीं पे बर्ड ड्रॉपिंग्स है। आप इसमें ये भी देखेंगे कि बर्ड ड्रॉपिंग्स की वजह से पेंट पर किस तरीके से एसिडिक कंटेंट्स पेंट को इम्पैक्ट कर देते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ आपको इस व्हीकल में देखने को मिलेंगे, प्लस साथ ही डिटेलिंग इन ऑल पार्ट्स की किस तरीके से व्हीकल डिटेल होना चाहिए, जो कि आपको शायद आज की डेट में नहीं बताया जा रहा है या आपसे छुपाया जा रहा है, ताकि कॉस्ट कट किया जा सके या रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जा सके। तो आपको सिर्फ व्हीकल ग्लॉसी दिखाया जा रहा है, बट जो बेटर डिटेलिंग है, जो एक डिटेलिंग और एक डिटेलर का वर्क है, वो आज आप इस वीडियो के साथ में देखेंगे और आने वाले वीडियोस में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए इस व्हीकल में हम किस तरीके से डिटेल एंड आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं।
जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने व्हीकल के अंदर सारा वर्किंग प्रोसीजर किया, गाड़ी को क्लीनिंग प्रोसीजर फॉलो किया। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ें हमने सॉल्व की और क्या क्या आइडेंटिफाई की थी। तो पहले आपने देखा था कि हमने कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर स्क्रैचेस थे, जिनको हम लोगों ने मार्किंग किया हुआ था कि वहाँ पर कुछ डीप स्क्रैचेस थे जिनके ऊपर हमने टोटली वर्किंग किया। सेकेंड इशू इसमें था बर्ड ड्रॉपिंग्स का, जहाँ पर बर्ड ड्रॉपिंग्स हुई थी व्हीकल के अंदर पेंट एरिया पे। वहाँ पर चांसेस थे कि पेंट हो सकता है बर्न हो गया हो, क्योंकि उसमें एसिडिक कंटेंट्स होते हैं, उनको मार्क किया था। देन हमने क्या किया कि इन सभी चीज़ों को रिमूव करने के लिए एक प्रोसीजर को फॉलो किया जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो जो हमको बर्ड ड्रॉपिंग्स व्हीकल पे मिली थी, वो बर्ड ड्रॉपिंग्स एक्चुअल में ज़्यादा डीप तक गई नहीं थी इस व्हीकल के अंदर, क्योंकि वो शायद हो सकता है रिसेंटली ही हुई हो। तो दैट्स वाई उसको हम कंपाउंडिंग के थ्रू निकाल पाए, क्योंकि हमारा पहला एम ये होता है कि हम व्हीकल के पेंट को कम से कम कट करते हुए तो बेहतर बनाएं। तो हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कंपाउंडिंग के थ्रू, एक माइनर फाइन कंपाउंड के थ्रू हम लोग उसको रिमूव कर पाए। इसके बाद में हमने पॉलिशिंग एंड ऑल कंपाउंड प्रोसेस का फॉलो किया। देन स्क्रैच जो थे, डीप स्क्रैच, उनको रिमूव करने के लिए हमने सैंडिंग प्रोसीजर फॉलो किया। वहाँ पर हमने 1500, 2000, 3000 ग्रेड के सैंडिंग पेपर्स का यूज़ किया, जिसके थ्रू हमने वहाँ पर सभी स्क्रैचेस को रिमूव किया और उनकी विजिबिलिटी को कम किया। कुछ स्क्रैचेस ऐसे हैं जिनको हटाना इम्पॉसिबल था, वहाँ पर पेंट का ही रिक्वायरमेंट था। दैट्स वाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि व्हीकल के पेंट को हमको ओरिजिनल ही रखना था। अदरवाइज रीपेंट भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो अभी आपने व्हीकल का पूरा प्रोसीजर देखा, क्लीनिंग का, डिटेलिंग का, कंपाउंडिंग का, स्क्रैच रिमूवल का, बर्ड ड्रॉपिंग इश्यूज़ का, और ये सारी चीज़ें होने के बाद में हमने इस पर जी टेक्निक क्रिस्टल अल्ट्रा 10H हार्डनेस कोट का एप्लीकेशन भी किया। यह एप्लीकेशन करने के बाद में फाइनल शॉट्स अभी आप थोड़ी देर में व्हीकल के देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ नितिन किशन सिंह।